दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कोई ज़मीन खरीदा या फिर आपको दान में मिला या फिर वसीयत से मिला या फिर किसी प्रकार से वह ज़मीन आपको मिला, लेकिन आपने उस ज़मीन का अभी तक मोटेशन नहीं कराया। मोटेशन तो आप समझ रहे होंगे, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं। मतलब कि उसका मोटेशन आपने नहीं कराया, आपके नाम से वो जमाबंदी नहीं हुआ, आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा है, लेकिन वो ज़मीन आपके नाम पे रजिस्ट्री हो चुका है या फिर दान में मिल चुका है या फिर वसीयत में मिल चुका है या फिर बंदोबस्ती में मिल चुका है या फिर किसी भी प्रकार से वो ज़मीन आपको मिल चुका है, लेकिन मोटेशन नहीं हुआ। काफ़ी दिनों तक नहीं हुआ, काफ़ी सालों तक नहीं हुआ, लेकिन अब मोटेशन कराने में आपको काफ़ी परेशानी हो रही है। आप संबंधित अधिकारी के पास, संबंधित ऑफिस में दौड़ दौड़ के थक गए हुए हैं, लेकिन मोटेशन इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आपने काफ़ी देर कर दी। तो इसके लिए सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आसानी से कैसे आप मोटेशन करा सकते हैं, काफ़ी दिन होने के बाद भी, काफ़ी साल होने के बाद भी, और सारा जानकारी मैं आपको दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट बार बार आपसे करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत ही काम की जानकारी देता हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कर दें। कोई सवाल प्रश्न मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके जवाब देने का भी मैं प्रयास करूँगा। आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पुराना दाखिल खारिज कैसे आपके नाम से होगा, चाहे वो रजिस्ट्री हो, बंदोबस्ती पत्र हो, या फिर आपको दान में मिला है या फिर वसीयत में मिला हुआ है, तो उसका दाखिल खारिज कैसे होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि वो जो ज़मीन है, जो पुराना रजिस्ट्री है, पुराना केवाला है, पुराना वसीयत है, लेकिन अभी आपके नाम से हुआ नहीं है, तो आपको करना क्या है कि उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को आप अपने घर के किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कर दें। मतलब कि अपने बेटे के, अपने पोते के, किसी के नाम से आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। घर में कोई भी सदस्य है उसके नाम से आप नया रजिस्ट्री कर दें। उस नया रजिस्ट्री के आधार पे जब दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए जब आप आवेदन करेंगे, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है, तो ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे पुराना केवाला और नया केवाला दोनों के साथ में, तो ये बहुत ही आसानी से आपके नाम दाखिल खारिज हो जाएगा। आपके नाम, मेरे मतलब समझ रहे हैं कि जिसके नाम से आपने किया है नया केवाला, उसके नाम से आसानी से मोटेशन हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको नया रजिस्ट्री करना पड़ेगा। रजिस्ट्री का खर्च लगेगा अभी के समय के हिसाब से, और रजिस्ट्री आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके नाम से संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी बता रहा हूँ आपको। दूसरा यह है कि अगर आप अपने नाम से ही कराना चाहते हैं, पुराना केवाला को ही कराना चाहते हैं अपने नाम से, तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको, जिससे वह ज़मीन आपने रजिस्ट्री कराया है या फिर वसीयत से मिला है, दान में मिला है या फिर किसी प्रकार से मिला है, उस व्यक्ति से आपको संपर्क करना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 12 साल के बाद कोई भी ज़मीन का मोटेशन बिना छानबीन के न किया जाए। तो जब जैसे अगर 12 साल पार कर गया हुआ है, तो होता क्या है, जब मोटेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उस व्यक्ति के पास नोटिस जाता है जिसने आपको वो ज़मीन दिया है, चाहे रजिस्ट्री से दिया हो, चाहे किसी भी प्रकार से दिया हो, मैंने बताया, तो उस व्यक्ति के पास नोटिस जाता है। अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, जो टाइम पीरियड होता है उसके अंडर में, तो फिर आपका मोटेशन कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस नोटिस पर उसने एक्शन ले लिया कि हमने इसको ज़मीन दिए हुए काफ़ी दिन हो गया, या फिर कोई समस्या उसमें निकाल दिया, कोई कमी निकाल दिया कि मैंने ज़मीन नहीं बेचा है, मेरे पिताजी ने बेचा था, वो मर गए, इसीलिए अगर आपका संबंध अच्छा है उनसे, तो उनसे फिर बात करके आप, अगर नोटिस जाएगा तो नोटिस का जवाब नहीं देंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो आपका मोटेशन फिर आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लीगल तरीके से आपने सभी चीज़ अच्छे से कराया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 12 साल बाद नोटिस जाता ही जाता है, तभी आपका मोटेशन होगा। तीसरा ऑप्शन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 12 साल से ऊपर भी हो गया हुआ, आपने मोटेशन नहीं कराया, तो फिर आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आपको कोर्ट में दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए मुकदमा दायर करना पड़ेगा अपने कागजात के साथ, और कोर्ट को लीगल कारण बताना पड़ेगा, एक ठोस कारण आपको बताना पड़ेगा कि किस वजह से आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल तक मोटेशन नहीं कराया, या 20 साल, 30 साल, 25 साल तक मोटेशन नहीं कराया। वो कारण बताना पड़ेगा। कारण में क्या क्या आप बता सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कुछ कारण। जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि मैं पढ़ाई लिखा कम हूँ, मेरे पास नॉलेज की कमी है, मुझे अभी अभी हाल ही में किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त से या किसी जानकार से पता चला है कि मोटेशन कराना जरूरी होता है, इस तरह से मोटेशन होता है, आपके नाम से जमाबंदी होती है, तभी जाके आपकी ये ज़मीन होती है। सिर्फ रजिस्ट्री से या फिर वसीयत बना देने से आपकी ज़मीन नहीं हो जाती है। तो अभी अभी जानकारी मिला है, तो मैं मोटेशन कराने गया तो वहाँ मना कर दिया गया, इसलिए मैं कोर्ट में आया। या फिर आप एक कारण ये भी बता सकते हैं कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन जानकारी मुझे इस चीज़ की नहीं थी, किसी ने आज तक बताया नहीं, मैंने सिर्फ रजिस्ट्री करा के, या फिर मुझे वसीयत मिला या फिर किसी प्रकार से ज़मीन मिला, मैंने रख लिया, मुझे इस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी कि इसका मोटेशन भी कराया जाता है, इसका रिसिप्ट भी कटाया जाता है, इस तरह का कोई नॉलेज मेरे पास था नहीं। तो इस तरह का कोई ठोस कारण आप वहाँ पे बताते हैं, तो फिर आपके नाम से ऑर्डर कर दिया जाएगा मोटेशन के लिए, और उस ऑर्डर के आधार पर आप जाकर आसानी से मोटेशन करा सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में टाइम लग जाता है, आपको साल 2 साल भी टाइम लग सकता है।
हालांकि आप कोर्ट आसानी से जा सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन आपको रजिस्ट्री करके मिला है। उसके बदले आपने जिस समय भी लिया हो, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, उस समय के हिसाब से, चाहे आपके पापा ने लिया हो चाहे आपने लिया हो, तो उस समय के हिसाब से आपने पैसा पे किया होगा, आपने रजिस्ट्री कराया होगा, या फिर आपके नाम से जो वसीयत किया किसी ने, दान में दिया, तो उस समय के हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन आपने आज तक उसका ये नहीं कराएगा। लेकिन लीगल पेपर तो आपके पास है, लीगल पेपर है, डीड है, या फिर लीगल पेपर है, या बंदोबस्ती पत्र है, या फिर दान पत्र है, या फिर वसीयत का पेपर है, कुछ भी, सारा चीज़ तो है ही आपके पास। इसमें से कोई भी आपके पास है तो म्यूटेशन आप करा सकते हैं, क्योंकि सब पेपर लीगल है, कोई आपने फर्जीवाड़ा तो किए नहीं है, इसीलिए आप कोर्ट आसानी से जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है, मैंने 2 ऑप्शन पहले बताया, वो दोनों ऑप्शन से नहीं होता है, तो आप कोर्ट आसानी से जा सकते हैं। कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला हो ही जाएगा। फिर भी इससे संबंधित कोई प्रश्न मन में हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।